नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। तो आप देख सकते हैं कि आज फिर से हम आए हैं जहां पर एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का। तो देखने आए कि इस समय कितना काम हो चुका है, कितना अपडेट है यहाँ पर और क्या क्या काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो सामने आपको दिखाई दे रही हैं जो ट्रेन के जो वैगन थे वो सारे एक तरफ धकेल दिए गए हैं। ये भी पलट दिया गया है एक तरफ और ऊपर का जो ट्रैक है लगभग पूरा जो है साफ कर लिया गया है। अब ट्रैक बनाने का काम किया जा रहा है। ऐसी सूचना मिली है कि आने वाले 5-6 दिनों में ये कंप्लीट कर लिया जाएगा काम। काफ़ी स्पीड से काम किया जा रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कई सारे सामान, खंबे वगैरह यहाँ पर पहुँचाए जाने लगे हैं छोटी छोटी जो ट्रेन हैं उनके माध्यम से। देखिए कि जेसीबी है यहाँ पर, वो जो गिट्टी थी, गिट्टी वगैरह अभी भी यहाँ पड़ी हुई है और ये पूरे जो वैगन थे वो सारे एक तरफ धकेल दिए गए हैं। और जो यहाँ का काम है वो पूरी तरीके से जारी है, शुरू कर दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी इस ट्रैक को शुरू किया जा सके। कल आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा ये सारे जो वैगन थे, यानी जो मालगाड़ी के जो खाली डब्बे थे वो इस पर थे। अब उन्हें एक तरफ धकेल दिया गया और इस पूरे रूट को साफ कर लिया गया। अब देखिए एक एक करके स्लीपर लाए जा रहे हैं और इस रूट जो है, ये ट्रैक है, इसको फिर से बनाने की जो है प्रयास जारी है। कल ये जो स्लीपर थे आपने देखा था कि बिल्कुल वो टूट चुके थे, वो काम के नहीं रह गए थे। इस वजह से अब ये दोबारा से नए स्लीपर लगाए गए हैं और इस तरीके से ये लोग एक एक करके स्लीपर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जल्दी जल्दी काम किया जा रहा है। हो सकता है कि इसमें 4 से 5 दिनों के अंदर ये काम कंप्लीट कर लिया जाए। खंबे भी रिपेयर किए जा रहे हैं और देखिए जेसीबी के द्वारा ठोक ठोक के ये जो यहाँ की ज़मीन है उसे समतल किया जा रहा है और ठोस किया जा रहा है। कुछ जो स्लीपर्स थे वो दूसरी तरफ डाले गए हैं और कुछ दूसरी तरफ, और ये रूट पूरा तरीके से साफ कर ली गई है जगह। तो ताज़ा अपडेट यही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर कोशिश इनकी ये है इस ट्रैक को दोबारा से बनाया जाए। कल ये ट्रैक काटने की बात भी हो रही थी लेकिन शायद ये ट्रैक नहीं काटा गया और ये काम जारी है। कल जो मशीनें आई थी वो शायद वापस भेज दी गई हैं और वायरिंग का काम भी चल रहा है। खाना भी पहुंचाया जा रहा है लोगों को। दूसरी तरफ से हम चलेंगे और देखेंगे आगे क्या काम जारी है। ये एक छोटी सी क्रेन है। कई तरीके के वाहन हैं यहाँ पर और जिनके माध्यम से ये सारी चीज़ें ले जाई जा रही हैं। अब तार को ऊपर किया जाएगा।
कई सारे इंजीनियर्स, कई सारे कर्मचारी यहाँ पर हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के आ रही है कि इसमें जो घटना हुई है वो ब्रेक लगाने की वजह से, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ड्राइवर ने तेज़ ब्रेक लगाए, जिसके बाद ट्रेन जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से थी और अचानक से उसके जो डब्बे थे वो आपस में टकरा गए। कई इंजीनियर्स आए यहाँ पे, हालातों का जायज़ा ले रहे हैं कि कौन सा तार सही है, किस तार को दोबारा यूज किया जा सकता है। और एक एक करके यहाँ पर ये अभी उचकाया गया है मशीन के माध्यम से तार को। पानी, खाने की व्यवस्था इन लोगों के लिए की जा रही है। आसपास के लोग, आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर आके बार बार देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा। कुछ लोग हैं, बातें भी कर रहे हैं कि अगर ये मालगाड़ी की जगह सवारी गाड़ी रही होती तो कितना भयानक हादसा हो सकता था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो कॉरिडोर है ये सिर्फ मालगाड़ी के लिए बनाया गया है, तो इस पर सिर्फ मालगाड़ियाँ ही गुजरती हैं। तो ये नया कॉरिडोर है ताकि जो पुराना ट्रैक है इटावा स्टेशन वाला, उस पर सवारी गाड़ियाँ ही जाएं। और इस ट्रैक के बनने के बाद जो है मालगाड़ियाँ इस पे ज़्यादा जाने लगी थी और मालगाड़ियों का जो सामान मालगाड़ियों के द्वारा पहुंचाया जाता था वो बहुत जल्दी पहुंचने लगा था दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली टू हावड़ा। तो इसमें आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियों की कतार है। लोगों के लिए खाना भी आ रहा है, क्योंकि लोग दिन रात कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहीं पर खा रहे हैं, यहीं सारे नित्य कर्म भी अपने वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पटरी भी जो है नई लाई गई है यहाँ पर, ताकि इन्हें जो नुकसान हुआ था वहाँ पे दोबारा से उन्हें सेट किया जा सके। अभी भी कई जगहों पर जो ट्रैक है, एक तरफ का ट्रैक है वो बहुत, जिस पर ट्रेन कल गुजरी थी और जिस पे एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो उसी को सबसे पहले मेंटेन किया जा रहा है। देखिए कई कर्मचारी बैठे हैं, शायद अभी इनका लंच का टाइम है ये। और देखिए यहाँ पर जो कंक्रीट बनाने वाली मशीन होती है वो भी आ चुकी है और लोग स्लीपर लेके आगे ट्रैक पे जा रहे हैं। जो खंभे को नुकसान पहुंचा था उसे दोबारा बनाया जा रहा है और दोबारा से उसका फिर से निर्माण किया जा रहा है। शायद यहाँ पर खंभा ना लग सके इस वजह से, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा। आप देखेंगे कि ये जहाँ पर खंभा लगा हुआ था बिल्कुल ज़मीन से हिल गया है वो एरिया, तो इसकी वजह से दोबारा से एक नया जो है खंभे के लिए, लाइट का जो खंभा रहता है उसके लिए निर्माण किया जा रहा है। कंक्रीट डाला जा रहा है। कंक्रीट देखिए नीचे से किस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। एक जनरेटर है, वाइब्रेटर है, जिसके द्वारा जो गिट्टी है उसे सही से बैठाया जा रहा है ताकि व्यवस्थित रूप से बैठ सके, अंदर कोई खोखलापन ना रह जाए। तो ये एक छोटी सी ट्रेन है जो कि तारों को मेंटेन कर रही है। अब तार जहाँ से गड़बड़ हुए हैं उन्हें दोबारा से सही किया जा रहा है। इस तरफ के आप देख सकते हैं कि तार कितने ज़्यादा गड़बड़ हो गए हैं। अब इस तरफ की जो है क्लिपिंग लगाई जा रही है, जो इन तारों में जहाँ पे क्लिपिंग टूट गई थी वो लगाई जा रही है। अब इसमें एक सिस्टम होता है, देखिए
क्रेन के माध्यम से इसे उचका दिया गया है। अब ये लोग जो है मशीन के माध्यम से तारों को सही कर रहे हैं। और ये कई सारे स्लीपर्स मंगाए गए हैं जो कि क्षतिग्रस्त हुए थे, उनकी जगह रिप्लेस किया जाएगा। ये खंबा लगभग इसे शायद दोबारा यूज किया जा सकता है क्योंकि इसकी जो बेस है यानी नींव है वो सही है। जहाँ पर वो पुराना खंबा है वहाँ पर उसकी नींव हिल चुकी है और पीछे आप देखेंगे कई सारे खंबे जो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, उन्होंने दोबारा उनका निर्माण दोबारा किया जाएगा। DFCCIL